अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद लाली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे पालक पनीर। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगी कि लजीज पालक पनीर कैसे बनाते हैं। वैसे तो सबको बनाने आएगा, पर अगर आप कुछ चेंजेस कर लें तो उससे उसका टेस्ट और उसका अंदाज उम्दा हो जाता है। तो पालक पनीर बनाने के लिए पालक को मैंने काट लिया डंडियों समेत। अब हॉट बॉइलिंग वाटर में मैं इसको डालूंगी। कुछ लोग डंडियां नहीं डालते, बल्कि सब नहीं डालते हैं, और जो ताकत है और आयरन है वो इन डंडियों में ही है, तो मैंने इन डंडियों को भी साथ ऐड किया है। हॉट बॉइलिंग वाटर में आपने इसको डाल के और ढक के रख लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे ये ढक रहा होगा तो दूसरी साइड पे आप पैन लें। पैन में 3 टेबल स्पून डाल दें ऑयल। ऑयल को आप गर्म होने दें। उसके बाद 1 चम्मच आप डाल दें ज़ीरा, और आप ज़ीरो को फ्राई करें। ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना आपने, कि वरना ये जल जाएगा। ज़ीरा को अच्छे से आप भून लें। उसके बाद आप इसमें ऐड कर लें कुछ गार्लिक के क्लोव्स यानी कि लहसुन 10 से 15, 2 से 3 हरी मिर्चें, एक बड़ी साइज़ की टमाटर और एक मीडियम साइज़ का प्याज। आपने इन सब को इसमें डाल के फ्राई करना है। अच्छा, इसमें आपने ये नहीं करना कि प्याज को आप गोल्डन फ्राई करेंगे, आपने जस्ट इनको कच्चा पक्का फ्राई करना है। यहाँ पे ये फ्राई हो रहे हैं, स्लो मीडियम आंच पे आप इनको रख दे 5 मिनट के लिए। दूसरी साइड पे हमारा जो ये पालक है ये अच्छे से हो गया है रेडी। इसको स्ट्रेन करेंगे पालक को। इसका जो ये हॉट वाटर है ये निकाल लेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि ये तरीका हम क्यों करते हैं। पहले हमने पालक को डाल दिया गर्म पानी में, अब इसको हम निकाल के डालेंगे ठंडे पानी में। इसको हम इसलिए करते हैं कि अक्सर जब हम पालक को उबालते हैं तो इसका कलर चेंज होकर या फीका पड़ जाता है और या तो फिर ब्राउन हो जाता है। तो ये ठंडे पानी में जब हम डालेंगे तो कलर इसका चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जो प्याज टमाटर का मसाला है बस ये ऑलमोस्ट अब रेडी हो गया है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए आप ढक लें, बस ये रेडी है। अभी जो मसाला है ये और पालक वहाँ पे जो हमने पानी में रखा था उसको निकाल के एक ब्लेंडिंग जार में आप डाल लें। थोड़ा सा साथ पानी डाल दें और इनको अच्छे से आप ग्राइंड कर लें। इतना आपने ग्राइंड करना है कि इनकी प्यूरी बन जाए। पालक की जब तक प्यूरी बन के आप पकाएंगे नहीं तो वो जो शाही टाइप का टेस्ट और अंदाज होता है वो नहीं आएगा। बस आपने इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। ये देखिए जैसे यहाँ पे हो गया। अगर आपका नहीं हो रहा तो थोड़ा सा ऑयल डालें, थोड़ा सा पानी डाल के और आप इसको ब्लेंड कर लें। अब यहाँ पे मैं इसको दूंगी तड़का। तड़का देने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून देसी घी। आपके पास अगर देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल जो घी होता है किसी भी कंपनी का आप वो इस्तेमाल कर लें, ऑयल ना इस्तेमाल करें। अब जो प्यूरी है पालक की वो आप इसमें डाल दें। अब आप इसको पकाएं। आप जब इसको पकाने लगेंगे तो पालक का जो पानी है वो निकलने लगेगा, और आप जब इसको और पकाएंगे तो पानी जो है वो खुश्क होने लगेगा। ढक के रख दें और 10 मिनट के लिए आप इसको पकाएं। ये देखिए यहाँ पे जो पानी है पालक का वो बाहर निकल आया है। अब आप इसमें अच्छे से चमचा मारें और जितने मसाला जात हैं वो ऐड करें। तो चलिए मैं बताती हूँ मसाला जात। मैं वही मसाला जात इस्तेमाल करूँगी जो घर में मौजूद होते हैं। चलें जी, इसमें 1 चम्मच जाएगा सुरख मिर्च, आधा चम्मच जाएगी गरम मसाला, 2 टीस्पून कसूरी मेथी, ये आपने लाजमन डालना है। 1 चम्मच नमक जाएगा, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर भुना हुआ, और आधा चम्मच इसमें जाएगी हल्दी। कसूरी मेथी जो है वो आप डालें, उसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त होती है और उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ली है क्रीम मलाई, जो बाज़ार में मिलती है। अगर आपके पास वो नहीं है तो दूध की जो मलाई ऊपर की होती है आप वो इसमें डाल दें, पर क्रीम लाजमन ऐड करें क्योंकि ये शाही पालक पनीर है तो हम चीज़ें भी शाही डालेंगे। आपने बस अब इनको अच्छे से मिक्स करना है। अभी तो ये फ़िलहाल खुश्क लग रहा है, बट इसका जब ऑयल निकलेगा तो फिर आप इसकी लुक देखना। अभी यहाँ पे बबल्स आ रहे हैं, आप ढकने को रख दें और इसको दें पकने के लिए 10 मिनट के लिए। यहीं पे मैंने यूज़ किया है कॉटेज चीज़, उसके क्यूब्स बना लिए हैं और अब इसमें ऐड कर लूँगी। 2 से 3 आप निकाल के भी रख लें क्योंकि वो एंड में ज़रूरत पड़ती है उसको डेकोरेट वगैरह करने के लिए। तो जब आप चीज़ ऐड कर लें आप स्पैचुला या चम्मच की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको पकने के लिए रखें कि पानी हमारा खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखिए यहाँ पे जिस तरह की लुक है इसी तरह आपके पालक पनीर की भी होनी चाहिए। बस और कुछ नहीं करना आपने, और एक बाउल में निकाल के उसको डेकोरेट करके और खाना है। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कॉटेज चीज़ है 3 से 4 मैंने निकाल के रख लिए थे पीसेस,
और ये उनके ऊपर लगा लिया। इसको अब थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, तो वही जो क्रीम थी उससे मैंने इसको डेकोरेट कर लिया। ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।